नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। हम लगातार अपने वीडियो में चर्चा करते आ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। फिलहाल ये मामला जो है टलते ही जा रहा है क्योंकि अभी अधिवेशन भी आ गया है नज़दीक। तो 4 दिन में मेरे ख्याल से इसी महीने में अधिवेशन 19 तारीख से अधिवेशन भी है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं है और काम जो है हो रहे हैं इसी। तो इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी जो है अंदर की बातें पूरी तरह से बाहर लाते हैं और वो जो बताते हैं लगभग हम 100% नहीं कह सकते, 90% तो हम मान के चलते हैं। और इसीलिए शायद हमारे व्यूवर्स जो है हमारे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, सुनते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। तो तते जी क्या मानते हैं, आपको मंत्रिमंडल विस्तार को लेके और कितना टाइम जाएगा? देखो कि आज ही सुबह है जी, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टीवी पे वो एक न्यूज़ दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री ने उनके पास जितने भी पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट्स है वो शिवसेना शिंदे गुट के जो दूसरे मंत्री हैं उनमें बांट दी। वो बोले कि मैं मुख्यमंत्री के नाते सदन में रहूँगा, मुख्यमंत्री के नाते जहाँ पे मुझे बोलना होगा मैं जवाब भी दूंगा और निर्णय भी होंगे मेरे ओर से, मगर एक एक डिपार्टमेंट करके मेरे पास सब मिलके 10 डिपार्टमेंट हैं और वो पूरे 10 डिपार्टमेंट के जवाब देना, उनका स्टडी करके ये करना, विधानसभा में पेश होना, ये सब मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मैं उस 10 दिन का अधिवेशन जो है वो 10 दिन के लिए अपने जो मंत्री हैं उनमें ये खाते जो हैं मेरे पास जो हैं वो बांट देता हूँ। सर, इसका सीधा निष्कर्ष अनुमान हम निकाल सकते हैं कि इसका मतलब 19 तारीख के पहले दिन, मतलब विधिमंडल अधिवेशन नागपुर में जो होने वाले है उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। ये तो मैं कब से बता रहा हूँ कि मैंने कम से कम हर एक वीडियो में बोला है कि कितनी भी चर्चा होने दो। लास्ट टाइम तो ऐसा हो गया कि भाई बस परसों ही इसका विस्तार होना है। मैंने बोला परसों नरसों कुछ छोड़ दो, ये विस्तार इतनी जल्दी होगा नहीं और होने से पहले अपने को पता चलेगा कि हो रहा है और हम बताएंगे कि भाई कौन हो रहा है वो भी कोशिश करेंगे और बताएंगे कि भाई अभी हो रहा है। और वो सिचुएशन पैदा होनी चाहिए ना कि विस्तार हो जाएगा। अभी सर मेरे को ना, मेरा दिमाग है ना वो टेढ़ा बहुत चलता है सर। क्यों चलता है मुझे मालूम नहीं। अभी शिंदे साहब ने उनके जो 8-10 मंत्री हैं, अभी मेरे ख्याल से 8 है ना, 8 या 9 है, समझो जो भी है, 9 प्लस शिंदे साहब 10। सर उन्होंने उनके जो पोर्टफोलियोज हैं, हाँ, वो किसको दिए, किसको बांटे? सर उन्होंने उनके पोर्टफोलियो जो हैं वो शिंदे साहब को मानने वाला जो उनका गुट है उनके ही मंत्रियों को दिए। सर मतलब अपने में मिल बात मुझे थोड़ी सी खटकी कि भाई मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल में बीजेपी के भी मंत्री हैं जी। तो ऐसा है कि भाई आपको ये जो 10 खाते हैं जो अपने बांटे हैं, समझो 8-10 जो बांटे हैं, उनके ऊपर शिवसेना का पार्टी करके कोई अधिकार है या तो ये इसकी मालकी जो है ये डिपार्टमेंट्स की ये शिवसेना शिंदे गुट की है, ऐसा थोड़ा आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। ये मंत्रिमंडल सर, कोई भी डिसीजन होता है तो मंत्रिमंडल का करके डिसीजन होता है। उसमें बीजेपी के जो 10 रहेंगे, इनके जो 10, सब मिलके वो निर्णय करते हैं। तो अगर ऐसा करते थे शिंदे साहब, सर उनका वो बड़प्पन भी होता और बीजेपी वालों में एक आश्चर्य और आनंद, ऐसी लहर आ जाती थी जी कि भाई देखो शिंदे साहब का मन कितना बड़ा है कि भाई उद्धव तो बीमार थे तो भी उन्होंने कोई किसी को हंगामी मुख्यमंत्री बनाने की नहीं सोची। बीमार पड़े रहे जी, ऐसे पड़े रहे कि कुछ काम नहीं कर पाए। सर वो उनका उद्धव बाला साहब ठाकरे पुरंदरे साहब का निधन हो गया, बाला साहब पुरंदरे, तो उनका शोक संदेश जो था उसके ऊपर उद्धव बाला साहब ठाकरे लिखने को 2 घंटे लगे उनको। मतलब इतनी हालत ख़राब थी। फिर भी कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री किसी को हंगामी
टेम्पररी मनोनीत नहीं किया, तो अपने खाते भी जो थे चिपका के रखे। तो सर कैसे है ना कि अगर शिंदे साहब ऐसा करते हैं कि भाई बीजेपी में भी बहुत सारे अच्छे मंत्री हैं, कैपेबल मंत्री हैं, और शिंदे साहब की जिनका संबंध भी अच्छा है ऐसे हैं, और फडणवीस के भी खास खास हैं, ऐसे भी अभी महाजन से, गिरीश महाजन से लेकर बहुत सारे हैं। तो अगर ऐसा करते कि भाई कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके वो बीजेपी के मंत्रियों को भी देते, सर महाराष्ट्र में एक अलग लहर दौड़ जाती थी, बीजेपी में एक आनंद और आश्चर्य की ऐसी लहर आती थी, भाई ये मुख्यमंत्री है जो पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, वो महायुति का मुख्यमंत्री, फिर उन्होंने हमको भी साथ में ले लिया, हमको भी जिम्मेदारी दे दी। सर देखो फडणवीस साहब के पास भी ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अभी सर उनका एक प्रॉब्लम, फडणवीस साहब के लिए भी एक प्रॉब्लम हो गया। कैसे? शिंदे साहब ने उनके 8-10 डिपार्टमेंट बांट दिए, इनके पास भी 8-10 डिपार्टमेंट है, वो भी अपने में बांटेंगे? नहीं बांटेंगे सर। मेरे को नहीं लगता है कि फडणवीस साहब ये 8-10 डिपार्टमेंट बांटेंगे। अगर बांटा तो अच्छा है, मगर वो भी बीजेपी में ही बांटेंगे अभी। बिल्कुल, जैसा इन्होंने शिंदे साहब ने जो किया वही वो करेंगे, वो भी इनके किसी को नहीं देंगे। भला कैसे भी है, अभी उदय सामंत वगैरह अच्छे मंत्री है, मगर केसरकर है, ये है, बहुत है, तो और उनके ऊपर शायद ये दबाव भी बढ़ेगा कि भाई इन्होंने अपने 10 खाते बांटे, अब आप भी करो। उनके जो मंत्री है वो बोलेंगे कि शिंदे साहब ने तो उनके बांट दिए, अभी कुछ 10 दिन के लिए तो कम से कम हमारे को करो। सर इसमें एक लॉस क्या होता है मालूम, लीडर का। सर शिंदे साहब ने अभी जो डिपार्टमेंट का, आज मैंने देखा, अभी याद नहीं आ रहा है एक का, मगर देखते समय मेरे मन में आ रहा था कि ये डिपार्टमेंट जिसको उन्होंने अभी दिया है, कल मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो वो प्राइम पोजीशन के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो शिंदे साहब के पास है जी। हाँ, तो वो मंत्री बोलेगा कि 8-10 दिन के लिए आपने ये मुझे डिपार्टमेंट दिया था, अब मुझे यही चाहिए, जब विस्तार होगा तो नया जो आएगा ना मेरा जो है वो उसको दे दो। ये फडणवीस के लिए भी मुश्किल हो सकती है कि उन्होंने भी अगर किसी को दिया तो वो बाद में बोलेगा मुझे ये चाहिए, ऐसा हो सकता है, ये मुश्किल आ सकती है। उससे ज़्यादा और एक प्रॉब्लम होने वाला है कि जो आशा लगा के बैठे थे कि भाई अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर ये होगा, सर उनकी निराशा इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाले ये जो विधानसभा अधिवेशन में जी वो बगावत नहीं करेंगे, मगर सर नाराज रहेंगे, मायूस रहेंगे, और छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे ठहराव के जब वो सम्मत होने के लिए आएंगे तो ऐसे ना कुछ कारनामे या उंगलियां करते हैं, हम बोलते हैं ना उंगली की, वो उस प्रकार का कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि जिसकी वजह से वो नाराज़ है वो दिखाई देगा। और शिंदे साहब के लिए मुसीबत हो सकती है। फडणवीस के लिए इतनी नहीं होगी क्योंकि बीजेपी है, मगर शिंदे साहब के लिए हो सकते हैं। उनके वे लोग तो पहले ही बोल रहे हैं कि ये नहीं हुआ तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो चल रहा है, संतोष की भावना है। तो वो उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको डर है कि भाई जैसे मंत्रिमंडल विस्तार होता है और जिन लोगों को संधि नहीं मिलती है, उस अवसर नहीं मिलता है, उनमें से कुछ बगावत के ऊपर उतर आएंगे। पहले उनको समझा बुझा के, शांत करके, उनको महामंडल से लेके कुछ प्रॉमिस करके, कुछ ना कुछ प्रॉमिस करके उनको पहले त्रस्त समंधा शांत रहा, ऐसे मराठी में एक ये है। वैसे भाई तुम जरा शांत रहो, और शांति का वो एहसास इनको जब तक नहीं होता है वो डरते रहेंगे कि ये बगावत तो करेंगे, और करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। सर एक टेक्निकल मुद्दा मुझे कल सो एक माहितगार तज्ञ आदमी ने बताया, वो बोला कि शिंदे साहब की पार्टी अभी इस तरह से रजिस्टर नहीं है कि अगर उनमें से कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे तो उनको पक्षांतर बंदी कायदे के अंदर ये क्या बोलते हैं अपात्र घोषित कर सकते हैं। सर उद्धव के लोग बाहर निकले, उनको अपात्र घोषित करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया है, क्योंकि उन्होंने कानून का कुछ एक ढांचा जो है उसका आधार लिया है। मगर सर ये लोग क्या है ना, ये लोगों ने ये नहीं बोला कि हमने पार्टी फॉर्म की,
उन लोगों ने बोला है हम ही पार्टी हैं। पार्टी अभी हम ही पार्टी में ऐसा है अगर, तो वो बोलते हैं हम भी पार्टी हैं। मतलब इस तरह अगर हुआ तो एक मुकदमा और दोनों बोलते हैं कि हम ही पार्टी हैं, और इन्होंने बोला हमने शिवसेना छोड़ी नहीं है, शिंदे साहब ने। तो गुची ये हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर उनमें से 8-10 आमदार सटक गए तो वो बोलेंगे हम उद्धव जी के साथ है, और उनके ऊपर अपात्रता का कोई उनको डर नहीं है। उधर दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी आओ। हाँ, और इनका मनोबल तो गिरेगा, सरकार सर गिरेगी नहीं, इतना याद रखो, मगर मनोबल गिरेगा। तो ऐसा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो अभी तो होगा नहीं, ये तो पक्का था, हमने बोला ही था। अब लोग बोल रहे हैं क्या जनवरी में होगा? सर 2023-2024 सर मेरा अनुमान ऐसा है, जो बता के मैं आपसे विदा लूँगा, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और चुनाव आयोग का फैसला नहीं आता है, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट का, तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। अब मुझे ये पूछो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आने की संभावना आपको लगती है, तो मैं बोलूँगा कि जनवरी में या फरवरी में चुनाव आयोग का निर्णय आएगा, और कम से कम और 6 महीने या साल भर के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा। तो आप मुझे पूछेंगे कि भाई क्या तब तक मंत्रिमंडल विस्तार अटका रहेगा? तो उसके लिए मैं इतना ही जवाब दूंगा कि शायद। धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद तृप्ति जी। तो हम चर्चा कर रहे थे मंत्रिमंडल के, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके कि कब तक होगा, टलते जा रहा। तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमारा वीडियो जैसा पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि हम जो चर्चा कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। और हम लगातार अपने हमारे चैनल बने रहिए मुद्दा भारत का में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।